हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहलाती है, वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप की सैम्पलिंग प्रोसेस होती हैं। तीन तरीके से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है आइडल सैम्पलिंग, दूसरा कहलाता है नेचुरल सैम्पलिंग और तीसरा है हमारा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आइडल सैम्पलिंग एक्सप्लेन करूंगी। आइडल सैम्पलिंग क्या कहलाती है? आइडल सैम्पलिंग में हम एक यूनिट इंपल्स ट्रेन का यूज करते हैं एज अ सैम्पलिंग फंक्शन। आइडल सैम्पलिंग में हम एक यूनिट इंपल्स ट्रेन का यूज करते हैं एज अ सैम्पलिंग फंक्शन। ठीक है, जो सैम्पलिंग करने की प्रोसेस है वो हमारी बिल्कुल कन्वेंशनल है, जैसे हम पहले करते थे। हम अपने मैसेज सिग्नल को, जिसे हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक इंपल्स ट्रेन से और इनके मल्टीप्लीकेशन से हमें अपना एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्टी मेरा एक मैसेज सिग्नल है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया है एक यूनिट इंपल्स ट्रेन से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आइडल सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस यूनिट इंपल्स ट्रेन का जो फंक्शन है वो मैथमेटिकली हमारा ये है और ग्राफिकली हमारा ये है। ठीक है, इस इंपल्स ट्रेन में आप देख रहे हो बहुत सारी इंपल्स हैं। ये इंपल्स क्या करेंगी, हमारे मैसेज सिग्नल से सैंपल कलेक्ट करेंगी और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें अपना एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ST से। ST इक्वल टू MT मल्टीप्लाई बाय CT। जब MT और CT मल्टीप्लाई होंगे तो हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ST। अब ये हम सैम्पलिंग, ये पूरी प्रोसेस हम करेंगे कैसे? तो ये पूरी प्रोसेस हम करेंगे एक सैम्पलर की हेल्प से। तो आइडल सैम्पलिंग में बेसिकली हम एक स्विचिंग सैम्पलर का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया है स्विचिंग सैम्पलर का। इसमें हमारे पास ये स्विच होता है, जिसकी हेल्प से हम ये सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ से हम मैसेज सिग्नल देते हैं, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। यहाँ से हमें अपना एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आउटपुट में मिल जाता है और सैम्पलिंग करने के लिए यहाँ पे लगा है हमारे पास एक स्विच। जब हमारा ये स्विच ऑन होगा और हमारे मैसेज सिग्नल से कनेक्ट होगा, यानी यहाँ से कनेक्ट होगा, तब हमारा सैम्पलर जो है वो मैसेज सिग्नल से एक सैंपल कलेक्ट करेगा और आउटपुट में हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। जब हमारा ये स्विच यहाँ से कनेक्ट होगा, यानी टर्न ऑफ होगा, उस टाइम पे हमारा कोई भी मैसेज सिग्नल से सैंपल कलेक्ट नहीं होगा और उस टाइम पे हमें कोई भी डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिलेगी आउटपुट में। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली बार बार हमारा स्विच टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है। हम अपनी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS को कंट्रोल करते हैं और जैसे ही टर्न ऑन होता है हमें सैंपल मिल जाता है और टर्न ऑफ होता है उस टाइम पे कोई सैंपल नहीं मिलता। तो यहाँ पे आउटपुट में हम देखते हैं कि कुछ इस टाइप का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमें मिलेगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं आपको मालूम है कि ऐसे सिग्नल जिसकी हर पर्टिकुलर टाइम में ही कुछ वैल्यू डिफाइन होती है। यानी अगर TS में डिफाइन है, 2TS में डिफाइन है, 3TS में डिफाइन है, लेकिन अगर हम TS और 2TS के बीच में इसकी वैल्यू बोले तो डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेंगे इस स्विचिंग सैम्पलर की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, फॉलो द एनवेलप ऑफ द मैसेज सिग्नल, हमारे मैसेज सिग्नल के एनवेलप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल का एनवेलप था, वैसे ही हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का भी एनवेलप है। ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आइडल सैम्पलिंग है वो हमारी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? आइडल सैम्पलिंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि जो हमारी इंपल्स ट्रेन होती है उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है और उसकी विड्थ जो होती है वो बिल्कुल नैरो होती है, अप्रॉक्स 0 होती है। तो विड्थ नैरो होने के कारण हमारा सैंपल जो है वो मैसेज सिग्नल से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता और जब बहुत थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन से ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनता है
तो इस सिग्नल का सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत कम होता है, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होने के कारण जो पावर हम ट्रांसमिट करते हैं वो पावर कहीं पे नॉइज से, हमारी जो बैकग्राउंड नॉइज होती है उसी में मर्ज हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है आइडियल सैम्पलिंग इज नॉट यूज प्रैक्टिकली। हम आइडियल सैम्पलिंग को प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ ईच इम्पल्स इज एक्सट्रीमली नैरो। जो हमारी इम्पल्स का ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, उसकी विड्थ बहुत ही नैरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। इनकी विड्थ नैरो होने के कारण ये हमारे मैसेज सिग्नल से ज्यादा इंफॉर्मेशन पिक नहीं कर पाती, जिसके कारण जो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है उसकी ट्रांसमिटेड पावर लो होती है। ट्रांसमिटेड पावर लो होने का मतलब होता है इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो लो होगा, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो लो होने से क्या होता है, जो हमारा सैंपल सिग्नल है वो कहीं पे बैकग्राउंड नॉइज में ही लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज्यादा उस पर हावी हो जाती है कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाता है। एंड द सैम्पलिंग रेट इज इनफाइनाइट। यहाँ पे सैम्पलिंग रेट हमारे पास इनफाइनाइट होता है। हम बहुत सारे सैंपल तो कलेक्ट करते हैं लेकिन हर सैंपल में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट इज इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इज लार्ज। बैंडविड्थ लार्ज होती है, सैम्पलिंग रेट इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है पर सैंपल वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम अपनी आइडियल सैम्पलिंग का यूज प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी बताया है कि अगर आपको डिसएडवांटेजेस लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं। सैंपल्स आर वेरी नैरो। जो हमारे इम्पल्स ट्रेन होती है वो बहुत ही नैरो होती है, अप्रॉक्स 0 होती है, सो दैट ट्रांसमिटेड पावर इज स्मॉल। तो हमारे सिग्नल की जो ट्रांसमिटेड पावर होगी वो बहुत स्मॉल होगी। इट मीन्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज वेरी लेस। जो हमारे सिग्नल का सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा वो बहुत कम होगा। ड्यू टू दिस सैंपल पल्स में गेट लॉस्ट इन द बैकग्राउंड नॉइज। इसके कारण हमारा जो सैंपल्ड पल्स है, यानी जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं तो वो कहीं पे लॉस्ट हो जाएगा हमारी बैकग्राउंड नॉइज से। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज है नो आइडियल फिल्टर अवेलेबल टू कट ऑफ सिग्नल। इसके लिए कोई आइडियल फिल्टर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को इससे रिकवर कर लें। तो ये है हमारी आइडियल सैम्पलिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि आइडियल सैम्पलिंग क्या है और उसको हम प्रैक्टिकली क्यों यूज नहीं करते, तो ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। उसके साथ अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बताइएगा और ये डायग्राम भी बताइएगा जिसकी फंक्शनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो आइडियल सैम्पलिंग का बेसिकली हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, तो प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं अपनी ये 2 सैम्पलिंग प्रोसेस, नेचुरल सैम्पलिंग और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेचुरल सैम्पलिंग देखेंगे। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।